हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बबली की नई नई शादी हुई थी, लेकिन किसे क्या पता था सुंदर सी दिखने वाली इस बबली को सुपारी खाने की आदत थी। अब जब बबली की शादी को 2 दिन बीत जाते हैं, तभी रमा की पड़ोसन विमला रमा की बहू की मुंह दिखाई के लिए आती है और विमला आते ही रमा से कहती है, रमा, कहाँ है तेरी बहू? मुंह दिखाई तो करवा दे। हाँ, अभी बुलाती हूँ बहू को। बहू, अरे ओ बहू। इतना सुनते ही बबली घूंघट किए आती है और जैसे ही विमला बबली का घूंघट उठाने लगती है, वैसे ही बबली विमला को रोककर और फिर खुद ही घूंघट उठाकर सुपारी को पास पड़े गमले में थूकते हुए विमला से कहती है, वो मेरे मुंह में सुपारी थी ना, तो उसे थूकने की जगह नहीं मिल रही थी। रमा, तेरी बहू गुटखा खाती है? तूने पहले पता नहीं किया था क्या? पहले बार में कैसे पता लगाती कि ये सुपारी खाती है, और उस दिन तो इसके दांत भी चमक रहे थे। माँ जी, ये कोई बुरी चीज थोड़ी ही है, ये तो सुपारी है, कोई गुटखा नहीं। ये सुन ले रमा, तेरी बहू तो शौक के लिए सुपारी खाती है। बता, कैसे शौक है? अब तो जब विमला को पता चलता है कि रमा की बहू की मुंह दिखाई ऐसी हुई है, तो हर कोई रमा से कहने लगा था कि अपने बेटे की शादी ऐसी औरत से की ही क्यों जो सुपारी खाती थी। ऐसे में एक रोज बबली पोछा लगाते हुए सुपारी खा रही होती है। तभी बिजली वाला आता है और बबली को देखकर कहता है, क्या ये रमा जी का घर है? उनके नाम का बिजली का बिल आया है। और अब बबली बोलने से पहले ही जहाँ पर पोछा लगा रही थी, वहीं सुपारी थूककर बिजली वाले से कहती है, हाँ, ये मेरी सासू माँ रमा का ही घर है। जी लीजिए, उनका बिजली का बिल आया है। ठीक है, आएंगी तो दे दूंगी। तभी बबली दूसरा सुपारी का पैकेट फाड़कर खाने ही वाली होती है कि तभी बिजली वाला बबली से कहता है, मैडम जी सुनिए ना, थोड़ी सी सुपारी मिलेगी क्या? अरे, तू भी खाता है क्या सुपारी? ले ले। और ऐसा बोलकर बबली अपनी कमर में लटकाए हुए सुपारी के पैकेट में से 2 पाउच सुपारी बिजली वाले को दे देती है और कहती है, ये ले और चल, अब जा। ये सब रमा भी देख रही होती है। तभी बिजली वाले के जाने के बाद रमा अपनी बहू से कहती है, बहू, ये तो क्या कर रही है? एक तो मैं पहले से ही तेरे इस सुपारी खाने की आदत से बेहद परेशान हूँ, और अब तू इस बिजली वाले को भी सुपारी खिला रही है। हाय राम। माँ जी, इसमें बुराई ही क्या है? बेचारे को देखकर खाने का मन कर गया होगा। रमा अपनी बहू के सुपारी खाने की आदत से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसकी वजह से सभी रमा को सुपारी खाने वाली बहू की सास के नाम से बुलाते थे। ऐसे में एक रोज बबली किचन में रोटी बनाते हुए सुपारी खा रही थी। तभी बबली का पति रवि उससे कहता है, बबली, रोटी लाने में और कितना समय लगाओगी? ये सुनकर बबली रोटी लेकर आती है और सुपारी को गमले में थूककर अपने पति को रोटी देते हुए रवि से कहती है, ला ही रही थी, इतना क्यों चिल्लाने लगते हो? ये तुमने कहाँ सुपारी खाकर थूक दिया बबली? ये क्या तरीका है? गमले में थूका, और कहाँ ही थूकती, और मुंह में सुपारी थी तो जवाब भी कैसे देती मैं? ये देखकर रवि खाना छोड़कर ऑफिस चला जाता है। उसके बाद रमा बबली से कहती है, हाय हाय हाय, तू कैसी बीवी है रे? तेरे इस सुपारी खाकर थूकने वाली आदत से आज मेरा बेटा रवि बिना खाए ही घर से चला गया। अरे माँ जी, इसमें कौन सी बुरा मानने वाली बात थी जो उन्होंने खाना नहीं खाया? इस तरह चलता रहा तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझ में आया? ये बातें चल ही रही होती हैं कि रमा के घर विमला आती है और वो सास बहू की बातें सुनकर कहती है, जाने दे, छूट जाएगी, आदत ही तो है। तभी फिर से गमले में थूकते हुए बबली विमला से कहती है, आंटी, आदत है, इतनी जल्दी कैसे जाएगी? देखा ना तूने, इसके इस सुपारी खाने की आदत की वजह से मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, लेकिन इसके थूकने की आदत से तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। बहू, तुझे तेरी सास सुपारी खाने की वजह से नहीं बोल रही है, बल्कि ऐसे तो घर में ही थूकेगी तो गलत है ना? कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन बबली की सुपारी खाने की आदत नहीं जाती। ऐसे में एक रोज बबली मार्केट जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में विमला आंटी मिलती है और वो जैसे ही बबली से कहती है, बबली बहू, मार्केट जा रही है, तेरी सास नहीं है तेरे साथ?
वो जैसे ही सुपारी थूकती है तो एक औरत के ऊपर चली जाती है। और फिर क्या था, वो औरत बबली से कहती है, तुझे दिखता नहीं है? आंखें हैं या बटन? अरे गलती से हो गया है, जाने दे। गलती से हो गया, मैंने आपको देखा ही नहीं। हाँ, बहू ने तुझे देखा नहीं बेटा। चल अब इसे अपनी साड़ी के पल्लू से साफ कर, वरना मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। अब काफी बहस के बाद आखिरकार बबली को उस औरत के कपड़े से सुपारी साफ करनी ही पड़ती है। ये देखकर लोग बबली का खूब मजाक बनाते हैं। अब जैसे ही कुछ समय बाद बबली घर वापस आती है तो रमा को ये सारी बात पता चलती है और वो बबली से कहती है, आ गई महारानी तू। अरे मोहल्ले में कम बेइज्जती करवा रखी थी का तूने, जो अब मार्केट में भी जाकर हंगामा कर दिया तूने। माँ जी, मैंने उससे कहा था कि ये गलती से हुआ है, तो भी वो लड़ाकू औरत मेरे पीछे पड़ गई। रमा तो अपनी बहू की सुपारी खाने की आदत से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो उसे समझाकर गालियां देकर भी थक गई थी। पर बबली सुपारी खाना नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसकी आदत जो बन गई थी। देर शाम रमा अपनी बहू बबली और बेटे के साथ पड़ोस की शादी में जाती है। वहां पहुंचकर भी बबली सुपारी ही खा रही होती है। तभी बबली का पति रवि बबली से आकर कहता है, चलो चलकर खाना खाते हैं। ये सुनकर बबली कुछ बोलती नहीं और रवि समझ जाता है कि बबली के मुंह में अभी भी सुपारी है। तभी वो वहाँ से चला जाता है और बबली सोचने लगती है, अब इस सुपारी को कहाँ थूक कर आऊं? मुझे तो खाना खाने जाना है। तभी बबली टेंट के एक कोने में जाकर जैसे ही सुपारी थूकती है वैसे ही वो सुपारी दूल्हे के फूफा के जूतों पर चली जाती है। और ये देखकर दूल्हे का फूफा गुस्से से बबली को कहता है, तुझे दिखाई नहीं देता? तू जानती नहीं है क्या मैं दूल्हे का फूफा हूँ और तूने मेरे जूतों पे थूका क्यों? अब हर कोई ये देखने चाहता है कि आखिर शादी के माहौल में दूल्हे के फूफा क्यों नाराज हो गए। और अब शादी के माहौल में फूफा का नाराज होना यानी शादी का माहौल डगमगाने के बराबर था। और अब बबली फूफा जी से कहती है, मैंने देखा नहीं, मुझे माफ कर दो। ये शादी नहीं हो सकती है। दूल्हे के फूफा पे जानबूझ के थूका गया है, वो भी सुपारी खाकर। देखिए फूफा जी, मैंने ये जानकर नहीं किया है। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरी तो घंघोर बेइज्जती हो गई है। देखिए वो मेरी बहू है, उससे गलती हुई है। नहीं, दूल्हे का फूफा हूँ मैं, दूल्हे का फूफा। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? ये बोलकर दूल्हे का फूफा बारातियों के साथ दूल्हे को ले जाने लगता है क्योंकि उसके कहने पर ही ये रिश्ता हुआ था। और अब रमा की बहू बबली की वजह से उसकी पड़ोस की कांता की बेटी का रिश्ता टूट जाता है। और अब लड़के वाले तो शादी छोड़कर चले ही गए थे, लेकिन कांता अब रमा के ऊपर बरस पड़ती है और शादी का माहौल लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाता है। तभी कांता रमा से कहती है, रमा, तेरी बहू की सुपारी खाने की आदत की वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई। तू निकल यहाँ से, फ्री का खाना खाने आ जाती है। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, सब मेरी बहू की वजह से हुआ है, माफ कर दे मुझे। अब रमा, बबली और रवि घर पहुँचते हैं। वैसे ही रमा कुछ बोले उससे पहले ही बबली अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और उससे कहती है, मुझे घर से नहीं निकलना माँ जी, मेरी गलती की वजह से किसी की शादी टूट गई, मुझे बहुत बुरा लगा। अब ये सब करने का क्या फायदा बहू, किसी की बेटी की शादी टूट गई तेरी इस सुपारी खाने की आदत की वजह से। हाँ, आज तो मैं भी माँ को कुछ नहीं कहूँगा, जो माँ को सही लगे वो करे। इस घटना के बाद बबली को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन इस हादसे के बाद से ही बबली सुपारी खाना छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।